जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वक्त पंजाब में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। पूरे के पूरे गांव बाढ़ ने डुबो दिए हैं। लोगों की जान के लाले पड़े हुए हैं। लोग भूखे और प्यासे हैं। यहाँ तक के जानवर तक बाढ़ की बहाव में आकर बह गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरे के पूरा गांव खाली कर दिए हैं। ऐसे बुरे वक्त में जब पंजाब जैसे सूबे में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है, वहीं नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं। ऐसे बुरे वक्त में भी अगर हमारे देश के नेता, हमारे देश के जो अपने आप को सेवक कहते हैं, जनता का सेवक कहते हैं, वो अगर नदारद नजर आए तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। साथियों, जो काम हमारी सरकार को करना चाहिए था, वहां की जनता की जो मदद करनी चाहिए थी, सरकार को पूरा तंत्र लगा देना चाहिए था। हर सूरत में, हर हाल से, हर तरीके से जो मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, बल्कि सरकार का काम दूसरे लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड तक इसकी असर पहुंचा है। बॉलीवुड से सलमान खान, सोनू सूद और शाहरुख खान जैसे स्टार ने अपनी मदद के खजाने खोल दिए। उन्होंने पंजाब के लिए कहा है कि हम जितनी हो सकेगी पंजाब के लिए मदद करेंगे, क्योंकि पंजाब ऐसा राज्य है जो हर किसी के साथ खड़ा रहता है, हर किसी की परेशानी में उसके साथ खड़ा नजर आता है। अगर आज पंजाब पर कोई दिक्कत है, पंजाब पर कोई परेशानी है, तो हम पूरी रूप से पंजाब के साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ बयानबाजी ही नहीं हुई, बल्कि तत्काल प्रभाव से पंजाब के लिए इनकी तरफ से मदद भेजी गई है। हजारों करोड़ों रुपए की मदद पंजाब के लिए भेजी गई है। लेकिन सोचने वाली और हैरत करने वाली बात तो यह है कि जो नेता समाज सेवा का दम भरते हैं, जो नेता अपने आप को समाज का सेवक कहते हैं, वो ऐसे में कहाँ हैं। मैं समझता हूं कि अगर एक नेता अपने खजाने खोल दे और 1-1 लाख रुपया अगर प्रत्येक व्यक्ति को पंजाब के दिया जाए, तब भी एक नेता का कोटा खाली नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि उसमें से 25% भी नहीं खर्च होगा। इतना पैसा दबाकर हमारे देश के नेता बैठे हुए हैं, लेकिन मदद के नाम पर पाई नहीं निकल रही है। पाई निकलना तो बहुत बड़ी बात है, मदद के नाम पर बोल तक नहीं रहे हैं। एक तरीके से जीरो दिखाई दे रहे हैं, गोल हो गए हैं, ताकि अगर हम बोले तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ देना भी पड़ जाए। इस लिहाज से उन्होंने अपने आप को साइलेंट कर दिया है, खामोश कर दिया है और लोगों की नज़रों से ओझल हो गए हैं। जो नेता जनता का वोट पाकर लाखों और करोड़ों में कमाते हैं, वही वक्त आने पर जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। सबका साथ और सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली भाजपा, उसी की सरकार आज केंद्र में है। और तमाम बड़े बड़े नेता दावा ठोकते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। तो यहाँ पर सबका साथ और सबका विकास जैसा नारा खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में मुसीबत ज़्यादा लोग परेशान हैं, खाने के लिए दिक्कत है, घरों में पानी घुस गया है, दवाएं ख़त्म हो गई हैं, अस्पताल डूब गए हैं। ऐसी कंडीशन में अगर सरकार उसके साथ खड़ी नहीं होगी तो फिर किसकी तरफ मुंह किया जाएगा। सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए, ताकि ये साबित हो सके कि सबका साथ और सबका विकास सिर्फ एक नारा ही नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। साहब, तमाम नेता को ये आदेश दे दिया गया है कि किसी भी सूरत में हमको बिहार जीतना है, इसलिए तब ताकत बिहार में झोंक दी गई है और बिहार के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। कोई किस हाल में है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना है। चुनाव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चुनाव जीतेंगे नहीं तो फिर हमारा दबदबा कैसे होगा। इसलिए दबदबा बरकरार रखने के लिए चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। कोई जाए, जिए, मरे, इससे क्या मतलब पड़ा है, लेकिन चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, मदद के लिए सामने आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी और भी लोग आगे आएंगे और इस मदद में अपना सहयोग देंगे। लेकिन उस जनता को ये याद रखना चाहिए
कि हमारे साथ कौन खड़ा था, बुरे वक्त में कौन खड़ा था। जनता को भी चाहिए कि अपने मोहसिन के साथ आने वाले वक्त में खड़ा हो। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की बुराई या किसी पार्टी की मुखालफत नहीं करता, बल्कि इस बात को पुख्ता तरीके से पेश करता हूँ, पुख्ता तरीके से अपनी बात रखता हूँ कि एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए, और अगर हम पर कोई एहसान करता है तो हमको निश्चित रूप से उसका एहसान मानना चाहिए। और अगर हमारे से जो मुंह फेरता है, बुरे वक्त में जो हमको साथ छोड़ता है, बुरे वक्त में जो हमारा साथ छोड़ता है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया है। साथियों, इस पूरी खबर से आप क्या सोचते हैं, इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें लगे कि कौन इस खबर के बारे में क्या सोचता है। साथियों, अगर अभी तक आपने अमर विचार भारत डिजिटल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर खबर, हर वीडियो आप तक वक्त से पहुंचती रहे। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद।